हर हर महादेव। आज हम फिर बात करेंगे कि गुरु की आवश्यकता है क्यों, किस लिए है, क्या कारण है। कुछ तो कारण होगा कि हमें गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी बिना करम किसी मुर्शीद रशीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। श्री तुलसीदास जी ने कहने के पीछे ये कहा है कि सदगुरु की दया मेहर के बिना उस परमात्मा को देख नहीं सकते जो हमारे अंदर और बाहर दोनों आंखों के पार बैठा हुआ है। संत पलटू साहिब भी समझाते हैं कि संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत, नाम सने ही संत, नाम को वही मिलावे। वे हैं वाकिफदार, मिलन की राह बतावे। जब तब तीरथ बरत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। आप फरमाते हैं कि कितना भी जब तक कर लो, तीर्थ भटक लो, व्रत रख लो, किसी पूर्ण संत के नाम लेकर कमाई किए बिना परमात्मा से मिलाप संभव है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा ही उस रास्ते के जानकार हैं जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं। ठीक है, मतलब जीवन पर्यंत हमारा सीखना अजीब सी भावना है ये ना, कि हम सीख भी रहे हैं, कुछ जान भी नहीं रहे हैं, है ना। सीख तो रहे हैं मगर जान क्या रहे हैं। मतलब ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ था जो देश जो है इतिहास के सबसे बड़े अंधेरे में गुम था, है ना। धर्म जो है उस समय फालतू के रस्मों रिवाज में जकड़ा हुआ था। किसी को पता ही नहीं था कि धर्म क्या है, रस्म क्या है, रिवाज क्या है। आज सेम वही परिस्थिति है, सेम वही परिस्थिति, कहीं उससे ज्यादा ही है। क्योंकि उस समय फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ नंगे लड़कियों के नाच नहीं होते थे, है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। यानी युग बदला, इंसान बदले और प्रवृत्ति भी बदल गई, है ना। लेकिन क्या नहीं बदला वो भी जानने योग्य बात है कि श्री गुरु नहीं बदले। श्री गुरु नानक जी तब भी थे, श्री गुरु नानक जी अब भी आए हैं एक बार और बार बार आते रहेंगे। पता है क्या है, नाराज होके चले जाते हैं परमात्मा हम लोगों से, मगर फिर उनको अपने बच्चों पे दया आती है, फिर आते हैं, मगर तब तक के लिए इंतजार करना पड़ता है। फिर किसी शताब्दी का इंतजार करना पड़ेगा, फिर एक लंबी गहरी उदासी और गहरे अंधेरे का इंतजार करके हम फिर श्री गुरु के आने की प्रतीक्षा करेंगे, है ना। मतलब स्थिति उस समय भी बहुत ही खराब थी। हम सोच रहे हैं इस समय खराब है, मगर देखा जाए तो उस समय भी उतनी ही खराब थी जितनी खराब हम आज कह रहे हैं। गुरु नानक जी अपने मुखवाणी से श्री जपू जी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई। मतलब ये कि ईश्वर की निगाह में कोई छोटा बड़ा नहीं है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने आप को प्रभु की नजर में छोटा समझे तो उस व्यक्ति के साथ परमात्मा हर समय साथ होते हैं। मगर ये तब होता है जब इंसान जो है ईश्वर के नाम का सुमिरन करते करते अपने अहंकार को दूर कर लेता है। श्री गुरु नानक जी ने कहा है, नीचा अंदर नीच जाति,
नीची हूँ अति नीच, नानक तिनके संग साथ, बढ़िया सिऊ किया रीस। मतलब थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन इतना भी क्लिष्ट नहीं है कि हर तरह से मैं नीच हूँ और नीच के साथ ही भगवान रहते हैं, उसको सुधारने के लिए रहते हैं। आप देखना, जैसे एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, 71 बच्चे हैं, है ना, तो परमात्मा हरि के साथ नहीं रहते हैं। टीचर हर किसी का साथ नहीं देते। जो तेज बच्चा होता है वो तो पढ़ के कर लेता है, लेकिन जो कमजोर बच्चा होता है ना, उसके ऊपर शिक्षक की दृष्टि पहले जाती है। अब आज उस पढ़ाई के पैमाने बदल गए हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, मगर सच में गुरुकुल में ऐसा ही होता था। क्योंकि उस अवस्था में जो सबसे कमजोर बच्चा होता है, तब तो टीचर की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे ही हम परमात्मा के सबसे कमजोर बच्चे हैं, यानी परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है और हम चाहें तो उसका लाभ भी ले सकते हैं, है ना। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परीक्षाओं की श्रेणी में अगर अपने शिष्यों को चुनते तो 90 अरब की संगत नहीं होती, इतनी बड़ी संगत नहीं होती, 126 देशों में नाम भी नहीं होता। मगर यहाँ तो श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हमको सहूलियत दी, एक हमको चांस दिया, यूं कह लीजिए कि भगवान ने हमको एक चांस दे दिया कि हम चाहे जैसे भी हो, इस समय परमात्मा की शरण है, अगर चाहें तो हम इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मैंने बार बार आप लोगों से ये कहा है ना कि परमात्मा को प्रसन्न कैसे करना है। आज आपको एक बात बताती हूँ, परमात्मा को कैसे प्रसन्न करना है। कुछ करना ही नहीं है, उसके सामने अबोध बालक बन जाना है, अबोध, अनजान। मगर एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है, अबोध बालक कभी जिद नहीं करता, उसको जो कहा जाता है वो कर लेता है। अबोध बालक को जिस सिखाया जाता है, अबोध बालक को सीख जाता है। यानी हम ज्ञान से खाली हैं, अबोध हैं। और जब ऐसी अवस्था में हम परमात्मा के शरण होते हैं तो परमात्मा का पूरा ध्यान हमारी तरफ होता है। श्री गुरु जी ने पाठ करने के लिए क्यों कहा पता है? ताकि हम उस पाठ के द्वारा परमात्मा को हर वक्त सुमिरते रहें, याद करते रहें। मगर हम इतने स्वार्थी हैं कि उस पाठ से कभी ये मांग रहे हैं, कभी वो मांग रहे हैं, कभी ये मांग रहे हैं, कभी वैसे मांग रहे हैं। हमने मुक्ति मोक्ष की कल्पना भी नहीं की। हम उस पाठ से मुक्ति मोक्ष नहीं मांग रहे हैं, हम उस पाठ से ज्ञान नहीं मांग रहे हैं, हम उस पाठ से परमात्मा का सानिध्य नहीं मांग रहे हैं। क्या जिसकी जैसी वृत्ति होती है। हमारा तो क्या है कि जब हम परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो कहते हैं कि नाम लेते लेते भी जिसके कान में जाता है उसका भी भला हो जाता है। तो जितने लोग ये सुन रहे हैं वो कहीं न कहीं परमात्मा के बहुत ही प्रिय हैं। वरना सच में आप जरा सा गहनता से विचार करो इस बात पे, तो आपको पता चलेगा कि एक निहायत ही गंदी सी, मतलब गंदी सी भी नहीं कहेंगे, वो अभद्र सी महिला जो है, अभद्र नाच रही है, अभद्र कपड़े पहन के, उनके वीडियो पे आप देखेंगे तो मिलियन सब्सक्राइबर, मिलियन व्यू। और क्यों वहीं एक धार्मिक कोई शास्त्रार्थ चल रहा हो, धार्मिक कोई बात चल रही हो, तो इस पे लोगों के व्यू क्यों कम आते हैं? क्या कारण हो सकता है? कारण हमारी मानसिकता है। हम आध्यात्म को समझना ही नहीं चाहते, ना हम ज्ञान चाहते हैं, ना ही हम आध्यात्म को समझना चाहते हैं। हम किसी भी लेवल से परमात्मा के करीब नहीं जाना चाहते, है ना। विचार करना, ये प्रश्न छोड़ रही हूँ मैं आप लोगों के लिए कि आप इस पे विचार करना बहुत गहनता से कि क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? क्या सच में हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है? जिस मानसिकता से हम तेजी से बढ़े जा रहे हैं, क्या वो मानसिकता सही है हमारे लिए? नहीं है, ये मानसिकता सही नहीं है। हमने अपने संस्कारों की धज्जियां उड़ा रखी हैं,
हमने क्या किया है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। हर हर महादेव।